मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यग्दर्शननिष्ठया। 9वें श्लोक के विषय में हम विचार कर रहे थे। टीका हम देख रहे थे और कह रहे थे कि उद्धरेत आत्मनात्मानम्, आत्मा का उद्धार यदि करना है तो आत्मा के द्वारा, आत्मा का उद्धार। और जहाँ पर आत्मा के द्वारा है वहाँ आत्मा शब्द का अर्थ मन लेना है, क्योंकि मन से ही संसार है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के संसार के बंधन का कारण है। हम देख रहे थे तथा च तस्मिन् परान्मुखत्व स्वाभाव्यात् बाह्येषु शरीरादिषु सत्ते वस्तुतो असंगस्यापि लोहितस्फटिकवत् संसक्तस्यैव भासमानस्य आत्मनः। तथा च और तस्मिन् उसमें परान्मुखत्व परामुख हो जाना, उससे दूर चले जाना, स्वाभाव्यात् बाह्येषु शरीरादिषु सत्ते वस्तुतः असंगस्यापि, वस्तुतः उससे बाहर जाना कुछ है ही नहीं, आत्मा असंग ही है। पर जैसे स्फटिक मणि के पास अगर कोई रंगीन फूल आप रख देते हो, पुष्प आप रख देते हो, तो उस पुष्प का रंग जैसा होगा वैसा ही स्फटिक मणि का रंग भासित होता है। वस्तुतः स्फटिक मणि जो है उसका कोई रंग ही नहीं, वह रंगहीन है। पर पुष्प के रंग के कारण उसमें भी रंग उद्भासित होते हैं। इसी प्रकार से मन की वृत्तियों के कारण वस्तु ऐसी आत्मा में हम अवस्तु ऐसे देहादि का अध्यास करते हैं। वस्तुतः आत्मा असंग ही है, उससे दूर जाने की आवश्यकता है ही नहीं, वह तो असंग ही है। पर ये देहाध्यास होता किस कारण से है? तो कहते हैं मन के कारण से होता है, मन की वृत्तियों से होता है। और ये मन की 5 वृत्तियां है, हमने आपको बार बार कहा है। उसे पंचवृत्तियों का नाम है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और अगर सूत्र में जानना चाहे तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः 5 होने से स्मृति का बहुवचन यानी स्मृतयः हो जाता है। कौन कौन सी 5 वृत्तियां है? तो कहते हैं प्रमाण, जब आप किसी वस्तु को प्रमा करोति, जिसके द्वारा प्रमा होता है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा यानी नॉलेज, ज्ञान। अब प्रमाण करते हैं या तो विपर्यय, जो न हो उसमें वह चीज देखते हैं, या तो विकल्प करते हैं यानी कि आप कल्पना करते हैं, या तो मन जो है वह निद्राधीन होता है यानी वह सोता है। और सोते समय अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, अभाव की जो आलंबन है, अभाव का जो आलंबन है उसी का नाम निद्रा है। और 5वीं जो अवस्था है, 5वीं जो वृत्ति है उसी का नाम है स्मृति यानी मेमोरी। मन इसी किसी वृत्ति में फंसा हुआ होता है। जब मन इस वृत्ति से परे हो जाता है, जब मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, चित्त की वृत्ति ब्रह्माकाराकारित हो जाती है, तब आत्मदर्शन होता है। वस्तुतः मन की वृत्तियों का प्रतिबिंब स्फटिक समान आत्मा में जो असंग है उसमें पड़ने से आत्मा में भी देहादि का अध्यास होता है। आत्मनः उपादेः अनात्मा संबंधा भावे प्रत्यङ्मुखतयात्म मात्र संसतत्वे च आत्मा उद्धृत इव भवति इति भावः। वस्तुतः ये जो शरीर है जिसको हम देह कहते हैं, उसमें रहने वाले को देही कहा जाता है। इस देही को देह की उपाधि है और उपाधि वश यह सब उसमें अध्यास करता है। असंग होते हुए भी संग है ऐसा भासित मात्र होता है। संसार वारिधौ मग्नम आत्मानं योगारूढ़त्वम आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया
संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मन को अगर नियंत्रित करना है, अगर आपको उसके द्वारा साक्षात्कार करना है, तो आपको योगारूढ़ की अवस्था में आना पड़ेगा, चित्त वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। न तो आपकी किसी कर्म में स्पृहा होनी चाहिए और न ही आप संकल्प कर सको ऐसी भी इच्छा होनी चाहिए। ऐसे मन जब संकल्प रहित भी हो जाता है, उसी को कहते हैं योगारूढ़ अवस्था। योगारूढ़त्वं विशदयन्नेव श्रवण मनन निदिध्यासनानि संन्यास उत्तरकालिकानि सम्यक् दर्शन निष्ठा अवाप्ति साधनानि तावद् आह संन्यस्त इत्यादिना। अब ये कब संभव है? जब सारे कर्मों का संन्यास हो जाए, तब ही मन का संकल्प रहित हो जाना है। जब तक विकल्प है, देखिए जो योग पढ़ा है वह भी जानता है, एक होती है सविकल्प समाधि और दूसरी होती है निर्विकल्प समाधि। जब तक सामने किसी मूर्ति को रखकर ध्यान आदि करते हैं, आजकल लोग मेडिटेशन के क्लास चलाते हैं, वस्तुतः ध्यान जो है वह आप सिखाओगे कैसे? उसका वर्णन कर सकते हो, पर उसको सिखाना तो बहुत ही कठिन है। ध्यान अनुभव का विषय है। जब तक आपने उसका अनुभव नहीं किया, तब तक उसके विषय में कहना कठिन है, तब तक वह केवल शब्द मात्र हो जाते हैं। तो ध्यान क्या है? पहले तो उसके पहले ध्यान से पूर्व हमको एक स्थान, एक प्रदेश निश्चित करना होता है, तय करना होता है कि जिस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसको कहते हैं धारणा। धारणा यानी किसी प्रदेश में, देश में आपकी वृत्तियों का निग्रह करके ले जाना, यानी एकाग्रता जिसको हम कहते हैं। आजकल एकाग्रता और ध्यान दोनों को एक ही लोग समझ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। एकाग्रता कंसंट्रेशन है और ध्यान जो है वह मेडिटेशन है। जिसको आप धारणा कहते हो वो कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता है। देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी एक प्रदेश में चित्त का संग्रहित हो जाना, किसी एक प्रदेश में चित्त को केंद्रित कर देना, और वह जो एकाग्रता है उसका नाम तो है धारणा। उसके बाद आता है ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जिस देश को, जिस प्रदेश को आपने धारणा के लिए चुना है, उसमें एक तानता, कैसे? तैलधारवत, जैसे आपके पास एक जार है जिसमें बहुत सारा तेल रखा हुआ है और नीचे कंटेनर है। आप उस जार को लेकर उस तेल की धारा आप उस कंटेनर में जब करते हैं तो तेल की एक समान धारा आती है। वैसी ही एक समान धारा जब तय किए हुए, निश्चित किए हुए प्रदेश पर आए, यानी एकाग्रता बढ़कर एक धारा रूप हो जाए, और जब तीनों के तीन का अस्तित्व हो। कौन से तीन? तो कहते हैं ध्याता, जो ध्यान करता है, फिर ध्येय यानी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, और ध्यान यानी मेडिटेशन। पहले मेडिटेटर जो ध्यान करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन यानी जिस पर ध्यान करना है वह, यानी ध्येय पदार्थ, और तीसरा है ध्यान यानी मेडिटेशन। जब ये तीन हो, उस समय की जो अवस्था है उसी का नाम है ध्यान। अब उससे भी आगे जाओ तो तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। उससे भी जब आप आगे जाते हो, यानी जिस प्रदेश को आपने धारणा बनाकर मन को एकाग्र किया, उस प्रदेश में तैल धारावत एक तानता निर्माण करके तीन अस्तित्व रहे, ध्याता, ध्येय और ध्यान, और तत्पश्चात ध्याता का ध्येय में विलीन हो जाना, या फिर ये कहिए कि ध्याता अलग है
ऐसा भासित ही न होना, यानी तदेव मात्र निर्भासम, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, जो पदार्थ है जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं। थोड़ा उसको सरल बना देते हैं। मानो कि आप श्री कृष्ण के सामने बैठे हैं, आपके सामने शालग्राम का स्वरूप है, या आपके पास श्री कृष्ण की मूर्ति है, या आपके पास शिवलिंग है, या आपके सामने सरस्वती या राम जी की कोई प्रतिमा है, तो वह तो है ध्येय, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। आप स्वयं जो उस पर ध्यान करने जा रहे हैं वह तो हुए ध्याता, और जिस पर आपको ध्यान लगातार करना है उसी का नाम है मेडिटेशन। पहले आपने ये सारी छवियां, ये सारी मूर्तियां अपने देवालय में, अपने मंदिर में सजाई है या रखी है। अब जब ये मंदिर में रखी है तो ये पूरे मंदिर पर आपका ध्यान केंद्रित होना या एकाग्रता होना, उसका नाम तो है धारणा। धारणा से धीरे 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 आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, आप समष्टि से व्यष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। जब धीरे 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 वह केवल एक प्रतिमा पर आकर टिक जाता है, जैसे आपको शिवलिंग पर ध्यान करना है और प्रणव के साथ, ओंकार नाद के साथ, शिव पंचाक्षर के साथ आप ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर आकर उसका स्थिर हो जाना और उसी ध्येय पदार्थ यानी शिवलिंग को ही देखना और तीनों का ही रहना, उसका नाम है ध्यान। फिर धीरे धीरे उससे ऊपर की अवस्था आती है तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, स्वरूप शून्य, अपना स्वरूप हट जाता है, केवल लिंग ही उद्भासित मात्र होता है, उसका नाम है समाधि। पर अभी भी वो समाधि जो है वह सविकल्प समाधि है। विकल्प ऑब्जेक्ट, वस्तु, पदार्थ आपके सामने। अब उससे भी आगे, अब ये और मैं, जिसको मैं कहता हूँ वो भिन्न नहीं है, वो भाव आ जाना, वो आ जाता है पर वैराग्य आत्मैक्य भावेन। अब उसके भी आगे की अवस्था जिसको निर्विकल्प समाधि रहता है, कुछ भी नहीं, सबको सबका चले जाना, सबका निकल जाना, बाह्य एवं आंतरिक दोनों पदार्थों का निकल जाना, केवल मैं दर्शन करता हूँ वो द्वैत का भी खत्म हो जाना, केवल अद्वैत ही उद्भासित होना, जो वो है यह मैं हूँ, यह लाइन भी चले जाना, केवल मैं आत्मा, उसी का उद्भासित होना, उसी का नाम है निर्विकल्प समाधि। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्व कर्म संन्यास। और उसी के लिए अगले श्लोक का अनुसंधान करते हैं आचार्य श्री। संन्यस्य सर्व कर्माणि भवबन्धा विमुक्तये यत्यतं पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। देखिए, संन्यस्य सर्व कर्माणि, सभी कर्मों का त्याग करना है। क्यों करना है? तो कहते हैं कर्म जो है वह फल देता ही है। ऐसा नहीं होता कि कर्म करोगे और फल नहीं मिलेगा। हो सकता है आप अपराध करके जज की नजरों से बच जाओ, पुलिस की नजरों से बच जाओ, कोर्ट की नजरों से छुप जाओ, पर परमात्मा की नजरों से या अपने आत्मा की नजर से आप कैसे छुपोगे? अपराध करो या पाप करो, वह तो आएगा ही और वह तो रहेगा ही। पर पाप का ही क्यों? पुण्य का भी ऐसा ही है। अगर पुण्य करो, कोई अच्छाई करते हो, कई लोग ऐसा बोलते बहुत सत्कर्म करते हैं, पर इन लोगों का यही है, हमारे विषय में जो भी उटपटांग बातें करते रहते हैं। पुण्य आप लोगों के लिए करते हो कि अपने लिए करते हो? अगर अपने लिए करते हो तो आप निश्चिंत हो जाओ, ईश्वर के वहाँ ना तो वैषम्य दोष है, ना ही नैर्गुण्य दोष है। ईश्वर में वो जानता ही है, वह बुरे कर्म का, पाप का फल और पुण्य का फल देता ही है। इस जन्म में नहीं सही, अगले जन्म में, अगले जन्म में से अगले कई जन्मों में, पर आपको भुगतना ही है। लेकर आ जाता। उसके पास एक व्यापारी तलवार लेकर, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी तलवारें थी।
अब जब तलवार लेकर आया और राजा के सामने रखी गई तलवारें, अब राजाओं को वैसे भी शस्त्रों का शौक होता है, तो अब राजा के सामने तलवार रखी गई तो राजा उसका परीक्षण कर रहे थे। राजा जी ने एक हाथ में तलवार उठाई और उसका परीक्षण करने के लिए उस तलवार पर अपना हाथ जो थे वो घुमा रहे थे, और घुमाते घुमाते अचानक थोड़ा सा ध्यान गया और हटा, और जो उनकी जो छोटी उंगली की जो कनिष्ठिका थी वह कट गई, क्योंकि तलवार की धार बहुत तेज थी। अब जब ये कट गई और उसमें से रक्त बहने लगा तो वहां पर एक मंत्री उपस्थित, और उस मंत्री ने कहा, अच्छा अब राजा की उंगली कट गई, हाथ से खून बह रहा है, अब व्यापारी को घबराहट होने लगी कि राजा के हाथों से उंगली कट गई, अब मेरी क्या हालत होगी। और ये मंत्री कहता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध आया, अच्छा हुआ तो कहते चल कोई बात नहीं, ये बात अगर अच्छी हुई तो जा, आज से तू मेरे दरबार से निकल जा, तू मेरे राज्य में नहीं चाहिए, मैं तुझसे आज से तुझको बर्खास्त करता हूँ, तू आज से मंत्री नहीं रहा, अब निकल जा। जब ये कहा कि निकल जा तो उस मंत्री ने कहा अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ करके वह निकल गया। अब राजा के मन में देखिए, राजा बहुत चतुर था, उसके मन में ये बात चल रही थी कि अच्छा हुआ तो कैसे अच्छा हुआ, इतनी बड़ी बात हो गई, और मंत्री कोई मूर्ख तो था नहीं, बड़ा बुद्धिमान था, राजा का बहुत अच्छा मित्र था, तो राजा के लिए उसके मन में प्रेम भी था, मित्रता थी और बुद्धिमान था। उसने ऐसा क्यों कहा कि जो कुछ ईश्वर ने किया अच्छा किया, अच्छा हुआ। तो राजा के मन में ये विचार तो चल ही रहा था। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, राजा बात भी भूल गया। बहुत दिवस के उपरांत राजा एक दिन वन में शिकार के लिए निकला। जब मृगया के लिए निकला और बहुत दूर वन में, बीहड़ वन में आगे राजा चला गया और उसको शिकार को हाथ नहीं लगा, पर वो रास्ता भूल गया। उस बीहड़ वन में एक बहुत बड़ा देवी का मंदिर था, और उस मंदिर में तांत्रिक लोग उपासना करते थे। वहाँ तंत्र मंत्र की साधना होती थी। ये जो सब लोग होते हैं शाक्त संप्रदाय वाले, कभी कभी वामपंथी भी रहते हैं, उसमें अभी उस विषय में नहीं चलते, तो तंत्र की उपासना करते हैं, और उसमें कभी कभी बलि का विषय भी चलता है और बलि भी देते हैं। अब अचानक उनकी पूजा समाप्त होने को थी और उनको एक बहुत अच्छे नृ यानी जन की, नर की बलि देनी थी। अब नर बलि जब देनी हो तो राजा से बढ़कर तो कौन हो सकता है। जब राजा उस बीहड़ वन में चला गया और वहां पर वो रास्ता भूल गया था, अपने अश्व से नीचे उतरकर थोड़ा सुस्ता रहा था, इतने में वो तांत्रिकों के सेवक आए, राजा को देखा, अच्छे आभूषण थे, देखने में बड़ा सुंदर था, तेजस्वी चेहरा था और राजा प्रतीत हो रहा था। सोचा यही बलि देने के योग्य है और उसको पकड़ कर ले गए। अब राजा बलवान था पर निहत्था था, करता क्या, उसने साइड पर अपने जो शस्त्र थे वगैरह रखे थे। अब सेवक आए, बहुत सारी संख्या में थे, उसको उठाकर ले गए। वहां जो था तांत्रिक, उसके सामने उस राजा को उपस्थित किया गया और सब तैयारियां हो गई, बलि की भी तैयारी हो गई। और अब जब बलि के लिए किसी एक को बुलाया गया जो राजा का सर काटेगा, अब जब बलि के लिए वो उद्यत हुआ, यानी अपनी खड़ग लेकर मारने के लिए उद्यत हुआ, अचानक तांत्रिक ने कहा अरे अरे एक मिनट है, राजा है, तेजस्वी है, बुद्धिमान है, सब ठीक है, पर पहले चेक कर लो, पहले एक बार निरीक्षण कर लो, वो सर्वांग तो है कि नहीं, कहीं अंगहीन तो नहीं है, उसमें किसी अंग की कमी तो नहीं है। और जब चेक करने के लिए गए तो पता चला कनिष्ठिका नहीं थी, कनिष्ठिका कट गई थी। अब कहा अगर वो सर्वांग नहीं है तो बलि के लिए उपयुक्त नहीं होगा, चलो इसको छोड़ दो। अब राजा के मन में बात आई कि जब ये उंगली कटी तब प्रधान ने कहा था अच्छा हुआ, इसीलिए जो जो कर्म किए हैं, जो जो कर्म होते हैं उसका फल कहीं न कहीं होता ही है। अब राजा के मन में विचार चल रहा था। सुबह हुई, वापस वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। अब राज्य में जाने के बाद उसके मन में थोड़ी छटपटाहट हो रही थी कि मैंने गलत किया, मुझे मंत्री के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मेरी उंगली नहीं कटती उस समय तो आज मैं नहीं बचता। उसने अपने सेवकों को कहा जाओ, चारों दिशाओं में जाओ और मंत्री को ढूंढो, जहां भी हो उसको वापस लाओ। अब सेवक गए, मंत्री वही था, नगर छोड़ के तो कहीं बाहर गया नहीं था। सेवक उस मंत्री को उठाकर ले आए। राजा ने कहा तुमने बहुत ठीक कहा था, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही थी, वो अच्छा ही हुआ, अगर उस समय मेरी उंगली नहीं कटती तो मेरी रक्षा नहीं होती। ये बात तो मेरी समझ में आ गई, पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब
मैंने तुमको इस दरबार से निकाल दिया, सभा से, राज्य से बाहर जाने को कह दिया, तब भी तुमने मुझे ऐसा कहा कि अच्छा हुआ, ऐसा क्यों? अब मंत्री ने जो जवाब दिया बहुत सुंदर था। मंत्री कहता है, राजन, अगर आप मुझे नहीं निकालते तो मैं आपके दरबार में रहता, अगर आपके दरबार में रहता, आप भृगया करने जाते तो हमारी मित्रता ऐसी थी, आप कभी अकेले वन में गए ही नहीं, हम दोनों जाते, आप तो अंगहीन होने के कारण छूट जाते, पर मैं सर्वांग होने के कारण पकड़ा जाता, और अगर पकड़ा जाता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ी जाती। अगर आप नहीं निकालते तो मैं नहीं बचता, और उंगली नहीं कटती तो आप नहीं बचते। जो भी हुआ, ईश्वर ने जो भी किया अच्छा ही किया, कर्म का फल होता ही है, इस जन्म में न सही अगले जन्म में भी उसको भुगतना पड़ता ही है। देखिए, दृष्टांत से कभी कभी सिद्धांत एकदम क्लियर हो जाता है, इसीलिए दृष्टांत से सिद्धांत की पुष्टि करनी चाहिए। और वेदांत का विषय भी ऐसा है कि अगर आप सीधा सीधा बोलते जाओ तो वैसे भी ना ही हम इतने विद्वान हैं, और शायद हमको सुनने वाले भी इतने विद्वान न हो, तो थोड़ा निरस्ता हो सकती है। दृष्टांत के कारण उसमें रस निर्माण होता है और सिद्धांत पूरी तरह से समझ में आ जाता है। तो कहते हैं कि एक भिखारी था। भिखारी तो क्या था? वस्तुतः सन्यासी। अब एकदम से अवधूति मस्ती में वो रहता। एक दिन घूमते घामते किसी गांव में आया। गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही क्रूर था, धन बहुत था, पर उसका हृदय नहीं था, मन उदार नहीं था कि किसी को कुछ दे। अब ये जो सन्यासी या फिर जो भी साधु था, वो उस सेठ के घर के बाहर आया और नारायण की जय पुकारी और भिक्षा मांगने लगा। अब जब भिक्षा मांगने लगा, अब इस सेठ को बड़ा गुस्सा आया। देखिए, कृपणों का स्वभाव ऐसा होता है, दान तो देते नहीं, और अगर दान मांगने कोई आ जाए, अगर भाग्योदय हो और कोई याचक अपने दरबार पर आ जाए, अपने द्वार पर आ जाए, तो भी उसको दान देने की उनकी इच्छा नहीं होती। अब वो साधु वहां पर आया और उसने अलग जगाया और कहा कि भिक्षा चाहिए। अब इसको गुस्सा आया, उसने सोचा ऐसी भिक्षा दूं कि दूसरी बार ये साधु मेरे दर पर ही नहीं आए। तो उसने जाकर क्या किया, उसका एक बागीचा था, घर बहुत बड़ा था, सेठ बहुत ही समृद्ध था, तो उसका एक बागीचा था। बागीचा में हरी हरी घास उगी हुई थी। वो घास थोड़ी काट कर ले आया और उस बाबा की, उस साधु की झोली में डाल दी। अब साधु ने कहा, कोई बात नहीं, ये घास तो घास सही, तूने कर्म किया है, इसका फल भी तू ही अब भुगतेगा। वो घास जो थी वो साधु लेकर घर पर आया। उसकी जो कुटिया थी, वहां पर गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था। कुटिया के बाहर थोड़ी सी जमीन थी, उस जमीन में वो घास डाल दी। धीरे धीरे वो घास जो थी वो उगने लगी और इतने चारों ओर वो घास फैल गई। अब जब ये घास फैल गई और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो सेठ था वह भी घूमते घामते उस कुटिया के पास आया और वह साधु जो था वो कुटिया के बाहर बैठा और वो घास को देखा, इतनी सुंदर घास थी। अब वो सेठ ने उस साधु को पहचान लिया और पूछा, अरे क्या बात है, इतना बड़ा सुंदर बगीचा बना रखा है क्या, इतनी सारी घास तूने उगा के रखी है? उस साधु ने कहा, हाँ, ये घास कोई बगीचा नहीं है और ना ही ये घास मेरा है, ये तो तेरा ही कर्म है, तूने मुझे दिया था और ये बढ़ रहा है, ये तेरा ही कर्म है जो बढ़ रहा है, तुझे खाने के लिए आना पड़ेगा। तो याद रखना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में 4 पांव वाला बन के आएगा और इसी को आगे चलेगा, क्योंकि घास दिया है तो घास खाएगा, अन्न दिया होता तो अन्न खाता। अब सबको डर लगा, सोचा कि अगर ये घास खानी पड़ी तो, कहा इतनी सारी घास, कितने समय तक मुझे पशु अवस्था में रहना पड़ेगा? तो कहा मुझसे गलती हो गई, आप मुझे कोई उपाय बताइए कि घास कैसे घट जाए, मैं इसे काट डालूं तो वापस उग जाएगी, तो ये घास कैसे घट सकती है? तो कहा अगर कोई तुम्हारी निंदा करे तो ये घास घट जाएगी। तो निंदा कैसे करेगा? तो क्या ऐसा काम करो कि सामने वाला तुम्हारी निंदा करे, और निंदा करोगे तो ये घास अपने, जब वो निंदा करेगा तो ये घास अपने आप ही घटती जाएगी। जब कोई आपकी निंदा करता है तो आपका पाप वह ले जाता है। अब उस सेठ ने थोड़ा बुरा काम करना शुरू किया और लोग में धीरे धीरे उसकी निंदा होने लगी। अब धीरे धीरे वो घास भी घटने लगा। वापस एक दिन वो आया, अब कहा
मैं इतना खराब काम करता हूँ, सभी मेरी निंदा करते हैं, पर ये घास तो अभी भी थोड़ा बचा है, सभी घास खत्म क्यों नहीं हुआ, घटता क्यों नहीं है घास पूरी तरह से। तो साधु ने कहा कुछ ब्रह्मवादी ऐसे भी है जो तुम्हारे बुरे काम करते पर भी तुम्हारी निंदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उसमें रस ही नहीं है, न तो किसी की प्रशंसा में न तो किसी की निंदा में, उनको किसी में रस ही नहीं है। वो तो परमात्मा के भजन में ऐसे भक्त है कि भगवत भजन में ही मस्त रहते हैं। वो तो किसी की भी निंदा नहीं करते। अब तो इतने घास खाने के लिए भी जन्म लेकर आना ही पड़ेगा। पुण्य करो तो भी फल, पाप करो तो भी फल। पुण्य और पाप का फल भुगतना ही पड़ता है, प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। क्रियमाण जो कर्म है और संचित कर्म का नाश हो सकता है भगवत भक्ति से, भगवत नाम स्मरण से संचित कर्म का नाश हो सकता है। प्रारब्ध सबको भुगतना ही पड़ता है और क्रियमाण कर्म पर रोक लगाई जा सकती है। संन्यस्त सर्व कर्माणि, इसी का नाम है सर्व कर्म संन्यास। क्योंकि फल जो है भुगतना ही पड़ता है। जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है, उस बैलेंस के रहते हुए आप भिखारी नहीं हो सकते। आजकल क्या बातें चल रही है समाज में, क्या हो रहा है, बैंक उठ रही है, उसकी बात नहीं करते। साधारणतः आपके अकाउंट में बैलेंस है तो आप भिखारी नहीं हो सकते। अगर कोई आपके क्रेडिट कार्ड से उठा ले, कोई कार्ड से उठा ले या सरकार ही अपने आप पैसे खींच ले, वो बात अलग है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ऐसे ही देखिए, जैसे सरकार इमरजेंसी जाहिर करके आपके बैलेंस को नील कर सकती है, अगर ईश्वर की इच्छा हुई, आप भगवत स्मरण में मग्न हुए तो प्रारब्ध कर्म भी कभी कभी नाश हो सकते हैं, ऐसा समझ लो। संन्यस्य सर्व कर्माणि भवबंध विमुक्तये। जब वेदांत कहता है सर्व कर्माणि, तो कौन कौन से कर्म हैं हमने शायद पहले भी आपको बताया है, वापस एक बार संक्षिप्त में आपको रिमाइंड करवाई देते हैं। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन, ये 6 प्रकार के कर्म हैं। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और उपासना कर्म। हालांकि जब हम कहते हैं कि कर्म संन्यास, तब काम्य और निषिद्ध कर्मों को छोड़ना, पर यहाँ पर केवल कर्म संन्यास नहीं कहा, सर्व कर्म संन्यास कहा, सभी कर्मों से। जब ये कह दिया आचार्य ऋषि ने कि सभी कर्मों से, इसका मतलब है नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना। उससे संन्यास कैसे? देखिए, सभी कर्म छोड़ने हैं, पर अप्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादि। नित्य कर्म किसको कहते हैं? करने से पुण्य नहीं, पर नहीं करने पर पाप, जैसे कि संध्या। अब जब तक आपकी वह दृष्टि है, जब तक आप जगत में और खुद में है, या जब तक आपकी देहाध्यास जो है आपका निरस्त नहीं हुआ, निरसन नहीं हुआ, तब तक आपको नित्य कर्म का त्याग नहीं करना है। जब तक अद्वैत दृष्टि नहीं हो जाती, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति नहीं हो जाती, तब तक तो संध्या नहीं छोड़नी है। अरे संध्या छोड़नी ही नहीं है, पर ऐसी अवस्था में जब ब्रह्माकाराकारित वृत्ति हो जाए, जब सर्वं खलुइदं ब्रह्म ऐसा ही भासमान हो जाए, कोई कर्म की अपेक्षा ही न रहे, तब संध्या अपने आप छूट जाती है। छूटना और छोड़ना दोनों में भेद है। एक वे है जो संन्यास लेने के बाद कौपीन धारण करते हैं, पर ऐसी उत्कृष्ट वैराग्य की स्थिति निर्माण हो जाती है कि कौपीन अपने आप छूट जाता है, दंड अपने आप छूट जाता है। एक वो अवस्था है जैसे उड़िया बाबा की अवस्था थी कि कौपीन अपने आप छूट गया। चैतन्य महाप्रभु जी की अवस्था थी कि दंड अपने आप छूट गया, पर दंड ग्रहण तो करना ही है, अगर होगा नहीं तो छूटेगा क्या।
संध्या करोगे तो संध्या छूटेगी, संध्या करते नहीं और कहते हैं कि अरे हम तो ब्रह्मज्ञानी है, हम तो विवेकी है, संध्या करना नहीं है, संध्या छूट जाएगी, छोड़ना नहीं है, अपने आप ही छूट जाना है। और ये कब संभव है? जब ब्रह्म के सिवा कुछ और भासमान होए ही नहीं, तभी संभव है। सर्व कर्म संन्यास, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं। अगर कोई वस्तु की अपेक्षा न हो तब तो ये देह का टिकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस के विषय में कहा जाता है कि उनको खाने का बड़ा शौक था। कभी कभी अंदर कोई मिष्ठान्न पकता किचन में, रसोई में, तो अचानक से बात करते करते खड़े हो जाते और रसोई में दौड़ जाते और खाने लगते। हालांकि वह भाव समाधि में अपने आप ही चले जाते बिना प्रयत्न के, तो भी वह स्थिति क्यों रहती? किसी भक्त ने पूछ लिया, ठाकुर ऐसा क्यों है? आपने अपने सारे इंद्रियों को छोड़ दिया है, इंद्रियों से उपराम हो गए हो, उपरती हो गई है, शम दम उपरती तितिक्षा श्रद्धा समाधान आपका हो गया है, 6 की 6 संपत्ति आपके पास है, फिर खाने में ये आसक्ति क्यों? और रामकृष्ण परमहंस ने कहा, आसक्ति है नहीं, आसक्ति टिकाई है। अगर जिस दिन खाने की आसक्ति छूट गई, समझ लो यह देह भी छूट जाएगा, क्योंकि देह भान तो वैसे भी नहीं रहा, केवल इस आसक्ति को जानबूझकर रखा है, क्योंकि जब तक उद्देश्य पूरा न हो जाए, आस्तिका जनकादयः लोक संग्रह अर्थे, लोक संग्रह अर्थे वह कर्म करते हैं। सर्व कर्म संन्यास में कर्म एकदम से छोड़ना संभव ही नहीं, पर जो कर्म करने पड़ते हैं सामने आ गए। सांस लेना भी तो एक कर्म है, भोजन करना भी तो कर्म है। तो जब ये कर्म करने पड़ते हैं, उसमें भी ईश्वरार्पण बुद्धि रखकर आगे चलना है। उसी को कहते हैं सर्व कर्म संन्यास। सर्वकर्माणि संन्यस्य कर्म कांडोक्तानि स्वरूपतोपि परित्यज्य भवबंध विमुक्तये सांसारिक बंध निवृत्ति हेतु भूत सम्यक दर्शन निष्ठायै। सर्व कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का त्याग करके, कर्म कांड उक्तानि स्वरूपतोपि, अपने स्वरूप का भी परित्यज्य, अपने जो नैमित्तिक आदि कर्म है उसका भी त्याग करके, जिसकी बात बताई है, जो प्रतिपादित है उसको भी भवबंध विमुक्तये। आद्य शंकराचार्य कहीं से जा रहे थे, एक वृद्ध वहां पर बैठा हुआ व्याकरण पढ़ रहा है और क्या कर रहा है, डुक्री करणे डुक्री करणे डुक्री करणे। अब जो डुक्री करणे है वह धातु पाठ है, पाणिनि में आता है। तो भाई व्याकरण का एक प्रयोग है कि जो डुक्री है उसमें धातु जो है वह क्रू करोति धातु है, उसी में से अंग्रेजों ने डुक्रू में डू ले लिया, टू डू का अर्थ ही होता है करना, और डुक्री उसमें जो है पीछे वाला वो इत है, वो चला जाता है और क्रू करोति धातु के फॉर्म्स बनते हैं। ये व्याकरण के प्रयोग है, अभी हम उसमें नहीं जाते विशेष रूप से। तो व्याकरण की आवश्यकता बहुत है, पर 85 साल का बुढ़ा हो गया हो, अभी व्याकरण ही सीखेगा तो भगवान का नाम कब लेगा? नहीं रक्षते डुक्रूय कारणे, ये भगवान आद्य शंकराचार्य उसको उपदेश करके कह रहे हैं। तो क्या आद्य शंकराचार्य व्याकरण नहीं पढ़े? अरे उनके ग्रंथ जो पढ़ ले वो भी वैयाकरणीय हो जाए, ऐसा व्याकरण आचार्य श्री के प्रयोग आप देखिए। और कितने पाणिनीय प्रयोग किए हैं, मैक्सिमम प्रयोग अगर किसी ने किए हैं हर एक धातु के, तो केवल आद्य शंकर ने किए हैं, आर्ष प्रयोग नहीं है। भगवान वेदव्यास ने आर्ष प्रयोग किए हैं, पर भगवान आद्य शंकराचार्य ने पाणिनीय प्रयोग किए हैं और बहुत ही सुष्ठु प्रयोग किए हैं। तो क्या भगवान आद्य शंकराचार्य व्याकरण नहीं पढ़े? अरे उनके नाम लेने से व्याकरण आ जाता है। पर ये अवस्था में जब गोविंद का नाम स्मरण करना है, जब कृष्ण का नाम स्मरण करना है, ये कब करना है? जब मौत के मुख में है, तो व्याकरण का अध्ययन नहीं। अब तो इसको छोड़,
अब तो स्वाध्याय भी छोड़, अब तो केवल भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़म प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखे कर्म भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़म प्राप्ते सन्निहिते मरणे। अब मरण जो है वो प्राप्त हो चुका है, एक पांव कब्र में टिंगा कर बैठे हुए हो, मतलब इतने वृद्ध हो चुके हो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम। अभी डुकरी करने रक्षा नहीं करेगा, अब तो भज गोविंदम ही रक्षा करेगा। सर्व कर्म संन्यास, कहीं पर भी स्वाध्याय न करो ऐसा नहीं कहना, नहीं समझना है। भगवान आदि शंकराचार्य खुद व्याकरण पढ़े हैं। अरे वो पढ़े हैं क्या? ईशान सर्व विद्यानाम। भगवान शंकर ही शंकराचार्य बन के आए हैं। दक्षिणामूर्ति है वो तो साक्षात ईशान सर्व विद्यानाम। और व्याकरण भी तो एक विद्या है, वो तो सर्व विद्याओं के देने वाले हैं। और जब अंत समय निकट आ जाता है तब राम नाम करना है, तब भज गोविंदम करना है। सर्व कर्म संन्यस्य। तो सांसारिक बंधन निवृत्ति हेतु भूत सम्यक दर्शन निष्ठायै सम्यक दर्शिनः बनना। कहा कि गवि में, गाय में, हस्ती में, हाथी में, ब्राह्मण में, पंडित में, चांडाल में, सब में एक ही आत्मा के दर्शन करने हैं। समदर्शिनः कहा, समवर्तिनः नहीं कहा, क्योंकि सुनी चैव स्वपाकः पंडित का समदर्शिनः। समदर्शन करने, सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करना है। वर्तन सभी का एक समान नहीं होता। स्वान के लिए रोटी निकालनी है, पर स्वान को दी हुई रोटी और पंडित को जब आप भोजन कराते हो उन दोनों में भेद है। समवर्तिनः नहीं है, समदर्शिनः है। दोनों को अन्न देना ही है, वर्तन एक समान हो ही नहीं सकता। देखिए समदर्शिनः किसको कहते हैं? हमारे यहाँ जो वेदांत जिसका वेदों में अधिकार नहीं, वे भी अद्वैतवादी हुए, वे भी समदर्शिनः हुए। इसीलिए केवल पढ़ने मात्र से जो दृष्टि है, दृग्दृश्य जो विवेक है वो नहीं हो जाता, इसको जीवन में उतारना, अनुभव करना पड़ता है। हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो, पर जब तक वह जीवन में नहीं उतरता उसका कोई फल नहीं है। नामदेव नामक एक बहुत बड़े संत, कथा सभी जानते हैं। वो रोटी पका रहे थे, रोटी पका कर रखी और इतने में एक श्वान आया और वह रोटी लेकर चला गया। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। और जब ये श्वान दौड़ता है तब नामदेव जी उसके पीछे दौड़ते हैं, वो भी घी का कटोरा लेकर दौड़ते हैं। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, स्वामी रूखी तो न खाओ, अरे घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। आपका जो रूप है उससे क्यों छुपा रहे? ये है समदर्शिना। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब में एक ही ब्रह्म के, सब में एक ही आत्मा के दर्शन करता है। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, तुझ में और मुझ में नूर यानी तेज तो एक ही है। देखिए जो भक्त अपने जीवन के माध्यम से कहे जाते हैं वो बड़े बड़े गूढ़ सिद्धांत है। भक्तों के जीवन ये सिद्धांत का भाष्य ही है, जीवंत भाष्य है। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। सकल बनाई तूने श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। ओढ़नी ओढ़ाना
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे इस शरीर का त्याग करके, एक वस्त्र का त्याग करके दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण करते हैं, यही उपमा नामदेव जी भी देते हैं। तुझे सकल भी स्वान की और मुझे ओढ़नी, ये तो केवल चोला मात्र है, ये तो केवल बाह्य वस्तु है। देह और आत्मा दोनों भी नहीं है, केवल आत्मा पर देह का अध्यास होता है। जो समदर्शी है वह यह देखता है। सकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान की झांकी। भक्त देखता है कि कण कण में भगवान की ही झांकी है, और ज्ञानी क्या देखता है, उसमें ही यह सब है। वह है विवर्त। वस्तुतः दोनों की सम्यक दृष्टि है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, पर भक्त की बात साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। वस्तुतः तो भक्त अज्ञानी है ही नहीं। पंडितैहि आत्म विषय परोक्ष ज्ञानवद्भिः। अच्छा, अब ये जो आत्म विषयक परोक्ष ज्ञानवद्भिः धीरैहि वशीकृत बुद्धिभिः परांजिखानि व्यतुणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। इस प्रकार से आत्म विषयक परोक्ष ज्ञानवद्भिः, ये ज्ञान परोक्ष है ऐसा वस्तुतः नहीं है, और प्रत्यक्ष है ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रत्यक्ष कहते हैं तब तो आंख से उसको देख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, तो क्या वह परोक्ष है? देखिए, बहुत साधारण दृष्टांत देते हैं। आकाश, स्पेस, क्या वह प्रत्यक्ष है? जवाब हाँ भी नहीं आएगा और ना भी नहीं आएगा, क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष न होते हुए भी प्रत्यक्ष तो है। ऐसा नहीं है कि आकाश जो है वह परोक्ष है। परोक्ष कब होता है? प्रत्यक्ष कब होता है? जब इंद्रिय से उसका ज्ञान है। अब आकाश का ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता, तो क्या आकाश अनुमान मात्र है? तो कहा ऐसा भी नहीं है। अब ना तो वह प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष संपूर्ण रूप से नहीं, और परोक्ष तो वह है ही नहीं। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं उस हिसाब से नहीं कि हम इस इंद्रिय से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते, आत्मा को सुन नहीं सकते, आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते, आत्मा को सूंघ नहीं सकते, आत्मा को सुन नहीं सकते। इसीलिए इस रूप से वह प्रत्यक्ष नहीं है, पर उसके कारण ही हम बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। इस कारण से वह परोक्ष भी नहीं। तो आत्मा प्रत्यक्ष वस्तुतः नहीं, पर प्रत्यक्ष है ऐसा भी नहीं, पर परोक्ष तो है ही नहीं। इसलिए आत्मा अपरोक्ष है। जैसे आकाश भी अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है पर नहीं, पर परोक्ष तो नहीं है। इस प्रकार से आत्म विषय अपरोक्ष ज्ञानवद्भिः, इसीलिए आचार्य श्री ने परोक्ष का विरोधी प्रत्यक्ष न करके अपरोक्ष बताया है। यहाँ पर आत्मा विषय ज्ञान के लिए, आत्मा के लिए। हम आत्मा परोक्ष नहीं है तो उसको प्रत्यक्ष नहीं बोलते। आचार्य श्री का जो एक प्रकरण ग्रंथ है उसका नाम अपरोक्षानुभूति है। तो आचार्य ने उसको प्रत्यक्षानुभूति नहीं कहा, परोक्ष का विरोधी लगना है तो प्रत्यक्ष नहीं कहा, अपरोक्ष कहा। ऐसे ही आत्मा विषयक अपरोक्ष ज्ञानवद्भिः, आत्मा का ज्ञान परोक्ष नहीं है पर प्रत्यक्ष भी न होकर अपरोक्ष है।